क्या कहा है? राजी कर दुनिया या रब को कर राजी। हमारा दिल हमसे तभी बातें करता है जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। जितना ही हम उसकी ओर ध्यान देंगे उतना वो सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगा। नित्य प्राप्त परमात्मा, आप बताओ, सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कोई भगवान से बात करना ही पसंद नहीं करता। सारा जीवन गुजर गया बकर 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 बकर। परमात्मा सोचता है, गुरु सोचते हैं इस देह में हरि मिलत है, बता तो दिया, अब हरि मिलत है तो हरि से बात कौन करेगा? पड़ोसी बात करेंगे। अब हम लोग बहुत चालाक हैं, हम पंडितों को बुला लेते हैं, आप पूजा करा दीजिए हमारी जगह, आप जाप कर दीजिए। ये सब संसार की ठगाई का काम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पर्सनल अहंकार, पर्सनल अज्ञानता, ये आपको और हमें छोड़नी पड़ेगी। साधु बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, खुल के समझिएगा। केवल पोशाक धारण कर लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये देखा आपने, सारे निकम्मे राजा कभी कुछ कभी कुछ, अपना सुख दूसरे का दुख। अब बात आई कि समग्र अहंकार को कौन तोड़ेगा। मैंने कल भी चर्चा की थी, समग्र अहंकार को तोड़ेगा कौन, इसका विसर्जन कौन करेगा, सबका दुख कौन मिटाएगा? क्या एक आदमी सारे संसार का दुख मिटा सकता है? असंभव। जनक की सभा में तो ऐसे बहुत से जीव आए थे जो धनुष तोड़ने का दावा कर रहे थे, परंतु तोड़ पाए क्या? कोशिश तो बहुत की। कारण जब तक व्यक्ति हर्ष और विषाद के चक्कर में, ध्यान दो, जिसे पल में सुख पल में दुख, कभी सुखी कभी दुखी, वो हर्ष विषाद के चक्कर में ऐसे पड़े कि तोड़ना तो दूर, उस धनुष को हिला पाना भी संभव नहीं हुआ। हर्ष क्या था? मेरा नंबर आया सीता को पाने का। आप और हम लोग भी मंदिर में जाकर ऐसा समझते हैं अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अब हमें भगवान मिल जाएंगे। अरे अंदर बैठा हुआ भगवान तो तुम्हें मिल नहीं सका, मंदिर में जाने से भगवान मिल जाएंगे? क्योंकि मन मंदिर में कभी नहीं गए, किसी संत की शरणागति कभी हृदय से नहीं की, अपनी बुद्धि की शरणागति बहुत की। मेरी बुद्धि जो कहेगी मैं वो करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपना अपना अहंकार लेकर आए थे, तो जैसे ही जनक जी ने अनाउंसमेंट किया, जो धनुष तोड़ेगा सीता उसको मिलेगी, अरे बाबा क्या पूछो, सारे राजाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों? कल्पना मात्र से कि मैं तोड़ूंगा और सीता मुझे मिलेगी। लगे हाथ एक छोटी सी लीला और सुन लीजिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं था, भगवान से कुछ मांगता नहीं था।
भगवान ने कहा यहां तो सारे मांगते आते हैं, ये कमाल का आदमी है, कुछ मांगता ही नहीं मेरे से कभी भी। एक बार भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, बोले बेटा जो तुम्हें चाहिए मांग लो। हवा बताओ, अगर उसे मांगना आता, मांगता होता तो अब तक मांगता ही रहता। उसे मांगना ही नहीं आता था। उसने कहा प्रभु क्या मांगू, मुझे मांगना ही नहीं आता। अगर मांगना आता, मैं पंडितों के चक्कर में पड़ा होता तो रोज मांगता नई नई चीजें। तो भगवान बोले बेटा कुछ तो मांग लो। बोले मुझे पता ही नहीं, आपके पास जो है वो आप दे दो। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा। भगवान से बोला प्रभु जब मुझे मांगना नहीं आता और आप देना चाहते हो तो जो आपके पास है दे दो। भगवान बोले मेरे पास दो चीज हैं। बोले तो भक्त क्या बोला, प्रभु क्या चीजें हैं आपके पास। बोले एक माया और एक भक्ति। एक है माया और एक है भक्ति। बोले प्रभु मुझे तो ये भी नहीं पता माया किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं, ये भी आप बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। अब आप और हम लोग तो सब जानते हैं। देखो हम सब लोग विवेकी बुद्धिमान सारा जीवन माया का सुख, काया का सुख मांगते रहे और संत महात्माओं के संपर्क में जाकर भी यही मांगते रहे। तो भगवान ने कहा देख दो चीजें हैं, माया तुझे नचाएगी और भक्ति मुझे नचाएगी। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। क्या कहा, माया तुझे नचाएगी और भक्ति मुझे नचाएगी। बोले प्रभु जो मुझे नचाएगी उसका मैं क्या करूंगा, मैं तो आपके पास आता हूं, आप नाचोगे तो मुझे मजा आएगा, तो मुझे तो आप भक्ति दे दीजिए। यानी भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, भक्त के लिए भगवान नाचते हैं। और माया महाठगनी हम जानी। लेकिन आप और हम लोग नहीं भगवान जी कुछ तो माया भी। अब आप सोचो यही हम लोगों को करते करते अनंत जन्म गुजर गए। अनंत जन्म, एक जन्म की बात नहीं। लेकिन जिसे कहते हैं ना माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का मन का फेर। किसी ने भगवान का हर सांस में सुमिरन करने की आदत नहीं डाली। भक्ति कठिन नहीं है। अब आप बताओ हमारे माता पिता हमें पैसा दें, अगर हम उन पे खर्च ना करें तो हम क्या कहलाएंगे, कृपण, कंजूस, धोखेबाज। आप कहेंगे ऐसा नहीं है, हम तो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई काया के माँ बाप। आपके माँ बाप कौन है, परमात्मा। वो आपको सांस दे रहे हैं तो ये सांसों का खजाना किस पे खर्च करना चाहिए। सारा संसार माया का सुख पाने के लिए भगवान के दिए हुए खजाने को व्यर्थ कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा। और गाते क्या है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा।
तो सुमिरन यानी कहने से सुमिरन हो जाएगा? करने से होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जागिए, होश में आइए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी काया भी है और माया में हम लिप्त भी हैं, और अभी भगवत प्राप्ति का मौका भी है। जागोगे, होश में आओगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, जो मुझसे बन सकता है वो सेवा करने का प्रयत्न करता हूँ। कल उमाबाई के यहाँ 12:30 से 1:30 बजे तक सत्संग होगा। उन्होंने गुरु पूर्णिमा का अपने यहाँ रखा हुआ है। हालांकि भक्त लोग बहुत कम पहुँचेंगे, लेकिन जो भक्त लोग, मैं प्रयत्न करूंगा ऑनलाइन सुनाने का, जैसा आप सुन रहे हो। अगर कोई इस पर भी सुन पाए तो बहुत खुशी की बात है। आपकी प्रेजेंस वहां लगी रहेगी। आप इस पर सुनोगे तो वहां पर भी आपकी प्रेजेंस होगी। खाली काया से नहीं, मन से आप सत्संग में होगे। भैया मैं तो देखो सेवक आदमी है, ये प्रयत्न करता हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की सेवा हो जाए। नहीं मेरे भाई, मैं सेवक ही हूँ मेरे भाई। नहीं ऐसा मत कहो प्रभु, ऐसा मत कहो। चलिए ऐसा है, आप सबको परमात्मा ने छाट लिया है मेरे भाई। चलिए मैंने मान लिया मेरे भाई। मैं अपनी त्रुटि स्वीकार करता हूँ, और मैंने आप सबको भगवान के कृपा का पात्र मानकर भगवान तक पहुंचाने के लिए मेरा पूरा सेवा रहेगी। समझता हूँ भैया, समझता हूँ, आप सही कह रहे हो। बहुत सुंदर आपने जो आज मेरे को प्रेरणा दी, आगे से मैं अपना नहीं कोई बात नहीं मेरे भैया। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनो।
ध्यान दीजिएगा, राजाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। क्यों? कल्पना मात्र से कि मैं तोड़ूंगा और सीता मुझे मिलेगी। अब सीता है भक्ति। आप सोचिएगा, भक्ति किसको? जो समग्र का त्याग करने को तैयार है, जो शरीर की काया का माया का सुख छोड़ेगा, वो भगवान का प्रेम पाएगा। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहती। तो क्या करना चाहिए? कल्पना का सुख राजाओं ने मन में पा लिया। जैसे आप और हम लोग भी कोर कल्पना करते रहते हैं, कोर कल्पना, हर्षित हो उठते हैं, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहते हैं और प्रार्थना कर रहे थे जैसे राजा, धनुष मुझसे तुड़वा दीजिए। परंतु वहां विडंबना, एक गणेश जी की, एक भगवान की प्रार्थना करने वाले सारे राजा अपना पर्सनल सुख मांग रहे हैं कि मुझसे टूट जाए। जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया, सारे इलेक्शन लड़ने वाले बस मैं जीतूं बाकी सब हार जाएं। कोई ये नहीं कहता कि हे प्रभु मुझसे जो अच्छा हो, जो सब में अच्छा हो, उसे जीतना चाहिए। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करते। अब आप सोचिए, भगवान एक की बात माने या सारों की बातें माने, सब अपना पर्सनल सुख मांग रहे हैं। तो कल मैंने कहा था, ये व्यक्ति का पर्सनल अहंकार है। और इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मंदिर में जाने वाले सारे अपना पर्सनल सुख मांगते हैं भगवान से, कोई दूसरे का सुख नहीं मांगता है। यहां पर सबका पर्सनल अहंकार टकरा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो, दूसरा व्यक्ति असफल रहे। परंतु जब धनुष उन पर्सनल अभिमानी राजाओं से नहीं टूटा, तो लौटते हुए सबसे गणेश जी भगवान से दुख प्रकट किया, महाराज इतने दिनों तक हमने आपकी पूजा की, आपने इतनी भी कृपा नहीं की। ठीक है, अब इतनी कृपा तो अवश्य करना, ये किसी से ना टूटने पाए। बताओ, अपना भला ना हो सका तो दूसरे का भी भला ना हो पाए। कैसा मूर्ख जीव है ये, कि इतनी कृपा तो जरूर कर देना, मुझसे नहीं टूटा तो किसी से ना टूटे। हमें सुख ना मिले कोई बात नहीं, परंतु संसार में किसी को भी सुख ना मिले, हमें कीर्ति ना मिले कोई बात नहीं, पर किसी दूसरे को भी कीर्ति ना मिले। यही शुद्र अहंकार की वृत्ति है। ये पुण्य आत्माओं, रामचरितमानस के माध्यम से आप और हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया, और निवेदन करूंगा ऐसे ही आप आगे का प्रसंग सुनेंगे और बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो राजा लोग प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ। परंतु राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा, इन राजाओं का चेहरा दुख से लटक गया। कि हमारी इतनी पूजा व्यर्थ गई, एक राजकुमार के द्वारा धनुष टूट गया। अपने अपने इष्ट देव को उल्हाना देने लगे। आपने ये क्या किया? एक छोटी उम्र के राजकुमार से तो धनुष तोड़वा दिया। राजाओं के मन में कभी हर्ष और कभी विषाद। मैं आपको यही लाके खड़ा करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हर्ष विषाद खत्म हो जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर।
लेकिन ये राजा अभी अपने देवताओं का बुरा मान रहे थे। मैंने आपको बताया तीसरा प्रसंग, परशुराम जी आए और उन्होंने कहा अब उसका सर काटूंगा जिसने धनुष तोड़ा है। बस इतना सुनते ही सारे राजा फिर खुश हो गए। देखो, पल में तोला पल में मासा। आप और हम लोग भी कभी भूलते रहते हैं, कभी बिचकते रहते हैं। ये इंसान की अज्ञानता की निशानियां हैं। परशुराम जी ने कहा उसका मैं सर काट दूंगा। तब ये राजा बड़े प्रसन्न हो गए। अब फिर अपने भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, बड़ा अच्छा किया, हमसे नहीं तुड़वाया। अगर आप यदि हमसे तुड़वा देते, हमारा सिर ये काट लेते, इस तरह से ना हम पुरानी पत्नियों के रहते और नई पत्नी सीता तो मिल ही नहीं पाती। तो ये जीव के अंदर जब तक अज्ञानता रहती है, आत्म जागृति नहीं होती, वो हर्ष विषाद की वृत्ति में चलता रहता है। और दो व्यक्तियों का आपस में हर्ष विषाद टकराता रहता है। हम किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं, परंतु जब हम पाते हैं तो उसे किसी से छीनकर, उससे वंचित करके पाते हैं। यही टकरार सारे समाज की है। दूसरों का विषाद ही हमारा हर्ष बन जाता है। यानी मेरा बेटा पास हो जाए चाहे सारी क्लास फेल हो जाए, ये कैसी वृत्ति है हम लोगों की। इसलिए जब दूसरे का विषाद हमारा हर्ष बन जाए